जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, आज उस सारे डाउट को हम खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपके मानस पटल में जो डाउट है, जो भ्रम है, जड़वित और स्तंभित हो चुका है, वो दूर नहीं हो रहा है। सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक भी नहीं डाउट छूटेगा, याद रखना। ये वीडियो देख लिए आराम से 10 मिनट की, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम किस किस मुद्दे पर बात करेंगे, उससे हम रूबरू वाकिफ करा देते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, क्या जो हम लोगों ने यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम दिया है, फाइनल आंसर की तो आ गई, पर क्या एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है? एक्यूरेसी का फ़र्क मतलब कुछ बच्चे वहीं प्रश्न को सॉल्व करते समय, मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन सही किया, या मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन टोटल किया, 100 क्वेश्चन टोटल किया, अब स्टूडेंट उसमें से 20 क्वेश्चन उसके गलत निकल गए, तो बचे कितने? 80 क्वेश्चन। अब उन 80 में से और कम होंगे, क्योंकि 1/4 आपका माइनस मार्किंग था, 1/4 यानी 0.25 यानी 1/4। अब 4 पंचे 20, स्टूडेंट याद रखिएगा 5 क्वेश्चन उसमें से और कम कर दीजिए, यानी जो 80 क्वेश्चन था 4 पंचे 20, स्टूडेंट याद रखिएगा 1/4 यानी 4 पंचे 20, 5 क्वेश्चन 80 में से और कम कर दीजिए, यानी आप कितने पे आ गए स्टूडेंट? 75 क्वेश्चन आपके टोटल राइट बैठे। तो स्टूडेंट, क्या एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले इस पे बात हम करेंगे। प्रिय स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, एक्यूरेसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अगर आप कहीं सुने सुनाए हो चीज़ों को, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी बात हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों का कहना था स्टूडेंट कि सर, क्या जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते हैं वो शिफ्ट वाइज बढ़ते हैं कि इक्वल मार्क बढ़ते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मार्क के अनुसार बढ़ते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर, जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, वो शिफ्ट वाइज बढ़ते या घटते हैं कि जो बच्चा अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किया है उसके मार्क पर नॉर्मलाइजेशन का नंबर बढ़ता या घटता है स्टूडेंट। तो मैं बता देना चाहता हूँ प्री स्टूडेंट, जितने भी हमारे विद्वान साथी और विदेशी बहनें दूर दराज एरिए से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, शिफ्ट के अनुसार नॉर्मलाइजेशन का मार्क नहीं बढ़ता। कि मान लीजिए जैसे 23 की फर्स्ट और 23 की सेकंड शिफ्ट है, या मान लीजिए जिस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, ना तो कैंसिल हुए हैं, क्या उनके शिफ्ट वाइज यानी जो नॉर्मलाइजेशन होंगे सेम होंगे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। याद रखना, नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर बढ़ते हैं वो शिफ्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो आपके नंबर पर डिपेंड होते हैं कि आपका नंबर कितना है। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर, क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी जाते हैं क्या अगर जिस बच्चे ने ज़्यादातर क्वेश्चन गलत किया हो? प्रिय स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन भ्रामक चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। सारी वैकेंसी आप उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है। जिस बच्चे के मन में ये भ्रम बना हो, अगर किसी शिक्षक ने ये बता दिया हो कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ता है, आपके नंबर घटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ 1/4 माइनस मार्किंग है, वहीं मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने सही किया है, 80 गलत हो गए, उसमें 20 गलत हो गए, तो 80 बचे, 1/4 यानी 20 क्वेश्चन जो गलत किए हो उसका 1/4 निकालोगे, 5 चौके 20 स्टूडेंट, उसमें से हमेशा और हमेशा 5 क्वेश्चन और करोगे तो 75 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सही हुए। तो याद रखना, एक्यूरेसी पर ये नहीं है कि जो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व किया, मान लीजिए कोई बच्चा है 100 क्वेश्चन किया, उसमें से किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चन सही किया, 10 क्वेश्चन गलत कर दिया। किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन किया, वहाँ 80 क्वेश्चन सही हुआ, 20 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो क्या अब जो बच्चा है जो कम गलतियाँ किया है, क्या वो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे? ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर होता है स्टूडेंट, याद रखना, शिफ्ट वाइज नहीं होता है, आपके मार्क पर डिपेंड होता है। और कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट सरल है, उस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। प्यारे स्टूडेंट, इन चीज़ों से आप बिल्कुल
दूर रहिएगा अगर कोई आपको बता रहा हो। तो आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो ज़रूरी नहीं नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घट जाएंगे। जो बच्चा कम क्वेश्चन गलत किया होगा यानी ज़्यादातर कम क्वेश्चन गलत किया होगा उसके नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इस पर निर्भर करता है कि आपके पेपर कैसे थे, सरल थे या कठिन थे। बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट। आइए हम और बिंदु पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जो हम लोगों का रिजल्ट आने वाला हो वो कट ऑफ क्या रहेगा। विद्यार्थीगण मैं रियल बता दूं, मैंने अभी 10 दिन पहले एक कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी। वहाँ लगभग 12 से 15 हज़ार बच्चों ने पोस्ट किया। आप देख लेंगे, जाके देखिएगा तो उसमें मिलेगा, है ना स्टूडेंट। तो 12 से 15 हज़ार बच्चों ने पोस्ट किया था। जितने भी टैलेंट बच्चे हैं कितने परसेंट उसमें टैलेंट थे, है ना, कितने बच्चे हैं कितने से कितने के बीच में नंबर पाए हैं, है ना, कितने बच्चे हैं जो कितने नंबर पाए हैं, इन चीज़ों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात करेंगे किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्टूडेंट पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे कि किसको कितना फायदा मिलेगा, इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आज सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में, बस 5 मिनट और लगेगा, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि जब मैंने बच्चों का सर्वे किया, है ना, तो वही बच्चों ने कम्युनिटी पोल पर जो मैंने पोस्ट डाली थी सब कुछ वहाँ निकल कर आया। तो याद रखना स्टूडेंट, जो 30 की सेकेंड शिफ्ट है, सारा कुछ हम समझा देंगे, दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। 30 की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे। याद रखना कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, 6 क्वेश्चन। और 31 की सेकंड शिफ्ट, पहले हम सेकंड शिफ्ट सबकी लिख ले रहे हैं, किसको कितना फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। यहाँ याद रखना 7 क्वेश्चन इनके कैंसिल हुए हैं। वही 25 की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे, 25 की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ 4 क्वेश्चन इनके क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे। वहीं 25 की फर्स्ट शिफ्ट, किसको कितना फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा स्टूडेंट, सब पे हम चर्चा करेंगे। 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ 3 क्वेश्चन इनके क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे। वही 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट जो है इनके 1 क्वेश्चन क्या हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। प्री स्टूडेंट सारी चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। वही 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। और 23 की, अब देखो मुद्दा यहाँ आता है, 23 की सेकंड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि लोग अलग अलग बता रहे हैं। 23 की सेकंड और 24 की सेकंड शिफ्ट को लेकर यहाँ विद्यार्थी के एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है, एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्या नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करेगा, वो भी ज़रा ध्यान से सुनो। तो बेटा ये कैंसिल क्वेश्चन है, ये क्या है, कैंसिल क्वेश्चन है। और इसी में स्टूडेंट याद रखिएगा जो मल्टीपल ऑप्शनल थे वो किसमें कितने हैं, ध्यान से सुनो। 23 की सेकंड में हम अगर बात करें स्टूडेंट, 23 की सेकंड में 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल थे। यहाँ देखो हम एक बार बता रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि दूसरे पेन से लिखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे अच्छे से, नहीं तो फिर देखो 23 की सेकंड शिफ्ट में स्टूडेंट, 23 की सेकंड शिफ्ट में इसमें स्टूडेंट 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल थे 23 की सेकंड शिफ्ट में, है ना। और वही स्टूडेंट 24 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 24 की सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। वही स्टूडेंट अगर हम 24 की फर्स्ट में बात करें, जी हाँ 24 की फर्स्ट में तो 5 क्वेश्चन क्या थे, मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। और हम बात करें 25 की फर्स्ट शिफ्ट में, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। और बाकी सभी में 2-2 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा होगा, सब में 2-2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, है ना। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट इस पर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जो आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, किसको सबसे ज़्यादा किसको सबसे कम फायदा होने वाला है। प्रिय दोस्तों याद रखना, अब सबसे पहले हम मल्टीपल ऑप्शनल की तरफ चलेंगे। मान लीजिए कि 23 की सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आयोग की तरफ से कैंसिल नहीं किया गया, एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया गया। तो इस 23 की सेकंड
में जितने भी बच्चे होंगे, जो कट ऑफ बनेगी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बनेगी 150 पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 150 पर कट ऑफ बनेगी, 150 पर कट ऑफ बनेगी। अब स्टूडेंट जो 24 की सेकेंड शिफ्ट है, एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं थे, यहाँ भी कितने पर कट ऑफ बनेगी? 150 पर कट ऑफ बनेगी। बहुत ध्यान से सुनना। वहीं जहाँ 23 की फर्स्ट शिफ्ट है, वहीं इसकी कट ऑफ कितने पर बनेगी? 149 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बनेगी। वहीं ऐसे हम बात करते हैं 23 की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट जो कट ऑफ बनेगी कितने की बनेगी? 144 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। वहीं 23 की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट 143 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। क्या 23 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन जब माइनस करोगे 150 में से 143 क्वेश्चन बचेंगे, 143 पर कट ऑफ बनेगी। 25 की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट आपको पता है 146 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। वहीं 25 की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट 147 नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कट ऑफ बनेगी। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी 24 की सेकेंड शिफ्ट में है मल्टीपल ऑप्शनल जो सही थे, आयोग ने जो एक चीज जताया कि जितने भी बच्चे होंगे 23 की सेकेंड शिफ्ट में जो 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही किए गए हैं, एक से अधिक क्वेश्चन के एक से अधिक जो आंसर सही किए गए हैं 3 क्वेश्चन के, उसमें से जिस बच्चों ने सही वाले ऑप्शन पर क्लिक किया होगा उसका नंबर मिलेगा, उसका नंबर उसको मिलेगा। तो बेटा जरा देखो, अब यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उसमें उन्हीं बच्चों को फायदा मिलेगा जिन बच्चों ने 3 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शनल में से जो सही थे उन पर टिक किए होंगे तो उनको मिलेगा। अब सभी को मिलेगा भी नहीं। कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका समय इस पर व्यतीत हुआ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रश्नों के ऊपर जोर डालते, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन कुछ तो सही किए, कुछ सही नहीं कर पाने के चक्कर में भ्रम बन गया, वो क्वेश्चन ही छोड़ के आगे बढ़ गए। तो स्टूडेंट इनमें सभी को फायदा नहीं, सिर्फ जिन बच्चों ने 3 क्वेश्चन को टच किया होगा मल्टीपल ऑप्शनों में से जो सही होंगे उनको तो फायदा होगा, लेकिन सभी बच्चों को याद रखना जो कट ऑफ बनाएगी आयोग वो 150 क्वेश्चन पर बनेगा, 150 क्वेश्चन पर बनेगा। अब उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है 23 की सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों ने 3 मल्टीपल क्वेश्चन थे, यानी 3 क्वेश्चन ऐसे से 2-2 मल्टीपल ऑप्शनल थे, तो इन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना कि इनमें सभी को। ऐसे 23 की सेकेंड शिफ्ट में बेटा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जिन बच्चों ने 5 क्वेश्चन में जो मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, जितने बच्चों ने 5 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शनल में जो ऑप्शन सही थे आयोग की तरफ से उस पर टिक किए होंगे तो नंबर मिलेगा। इनमें भी 150 पर कट ऑफ बनेगी और इनमें से उन्हीं बच्चों को फायदा मिलेगा जो इन प्रश्नों को टच किए हैं जो ऑप्शनल सही थे। अच्छा, मेरा कहना है ये है स्टूडेंट, ऐसे हर सभी में आपको मैंने बता दिया, ऐसे हर सभी में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो बेटा, अब 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन कैंसिल किए गए, एक क्वेश्चन कैंसिल किए गए बेटा। तो एक क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ 24 की शिफ्ट में जितने बच्चे थे, अब इसका फायदा याद रखना सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो 2 नंबर का फायदा सबको होगा नॉर्मलाइजेशन में। ध्यान से सुनना, एक एक चीज बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताया। एक क्वेश्चन यहाँ कैंसिल किया गया तो 2 नंबर शिफ्ट में सबको मिलेंगे, लेकिन वहीं 2 नंबर से कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा 24 की फर्स्ट शिफ्ट में उन बच्चों को मिलेगा जो 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, जिन्होंने आयोग की तरफ से जो एक से अधिक आंसर सही थे 5 क्वेश्चनों में से, उनमें अगर टच किए होंगे तो 2 नंबर का फायदा तो सबको मिलेगा, क्योंकि आयोग की तरफ से एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया। लेकिन याद रखना, कहीं ना कहीं जो मल्टीपल ऑप्शनल सही थे वो बच्चे इनसे आगे निकल जाएंगे जिन्होंने इन 5 क्वेश्चन को टच किया होगा, अगर उनमें से जो आयोग की तरफ से टिक लगाए गए होंगे सही होंगे उनको। बात समझ में आई? ऐसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, 3 क्वेश्चन का फायदा तो सबको मिलेगा, 6 नंबर तो सबको मिले। ध्यान से सुन लो दोस्तों, धोखा खा जाओगे, कोई नहीं बताएगा। अब स्टूडेंट
यहाँ देखो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत किए गए, 6 नंबर का फायदा सबको मिलेगा, कैंसिल किए गए थे। लेकिन 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल थे। अब इन बच्चों को इनसे कहीं ज़्यादा फायदा और मिल जाएगा जो बच्चों ने 3 क्वेश्चन को ऑलरेडी उस पर टच किए, जो 1 से अधिक आंसर सही थे, उनमें से अगर वो टिक लगाएंगे तो कहीं 6 नंबर से ज़्यादा और इनको मिलेगा। बात समझ रहे हो बेटा? बात समझ रहे हो? नहीं समझोगे तो बताना। वहीं अब देखो भैया, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ फंस जाती है कि यार जो 30 की सेकेंड, 31 की सेकेंड, 25 की सेकेंड। अब बेटा देखो, जो 25 की सेकेंड शिफ्ट है इसमें 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, तो 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, 8 नंबर सभी को मिलेंगे, 8 नंबर सभी को मिलेंगे। अब समझ लो, यही चीज़ें समझने लायक है बेटा। अब इसमें एक भी क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, शायद 2 हैं, आप लोग जानते हो। अगर यहाँ गलती होगी तो आप लोग लिख लीजिएगा, या आप लोग जानते होंगे कितने मल्टीपल ऑप्शनल सही थे। बेटा अब 25 की सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, तो बेटा याद रखना, यहाँ तो 4 क्वेश्चन 8 नंबर सबको मिलेगा, बाकी इन 8 से भी अधिक मिलेगा उन बच्चों को जो मल्टीपल ऑप्शनल को सही किए होंगे। जो बच्चे उनमें से ऑलरेडी इनसे आगे निकल जाएंगे। वहीं 31 की सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, यहाँ 14 नंबर का फायदा मिलेगा, ध्यान से सुनो। और यहाँ 2 क्वेश्चन अगर मल्टीपल ऑप्शनल सही है तो 14 से उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने जो पढ़ने में काफ़ी ठीक थे, जिन्होंने इस पर समय व्यर्थ किया। दो मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, अगर आयोग की तरफ से जो आंसर सही थे उस पर टिक लगाए होंगे, कहीं ना कहीं उन बच्चों को 14 से 16 नंबर का फायदा मिलने वाला है, 14 से भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे यहाँ 30 की सेकेंड शिफ्ट में याद रखना 12 नंबर का फायदा सबको होगा। मल्टीपल ऑप्शनल जो 1 से अधिक आंसर सही थे, जिन बच्चों ने सही किया होगा, उनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट 14 से 15 नंबर का फायदा होगा। तो कुछ बच्चों को, जो बच्चे इनको टच भी नहीं किए थे, याद रखना जो 30, 31, 25 की फर्स्ट में थे, जितने क्वेश्चन कैंसिल हुए थे वो तो सबको मिलेगा, लेकिन ये बच्चे, इनको ज़्यादा फायदा होगा जो टच किए हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ का नंबर गेन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ से भी, इधर से इधर से भी। तो हमेशा पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ गए हो स्टूडेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो बच्चों ने महासर्वे किया, हम मिलकर उसमें स्टूडेंट एक कट ऑफ निकाले, तो 15,000 बच्चों ने जो एक आंकड़ा निकाला स्टूडेंट, जो कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डाले। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें हम क्लियर कर दे रहे हैं इस वीडियो में, अब आप समझ गए होंगे। तो कट ऑफ बेटा याद रखना, जो 15,000 बच्चों ने मेरे पास पोस्ट की, 15,000 बच्चों ने पोस्ट किया, 15,000 बच्चों ने। तो प्री स्टूडेंट, वहीं कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरा मल्टीपल ऑप्शनल भी सही है, और कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरे इतने अगर ऐड होंगे तो इतने हो रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अगर जनरल में जो भी बच्चा होगा बेटा, अगर हम फिजिकल की बात करें, सिर्फ फिजिकल की बात करेंगे हम इसमें, है ना, तो याद रखना, अगर आपके 90 से 95 भी बन रहे हो तो आप रनिंग जरूर करना। जनरल में पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं ओबीसी की बात करें स्टूडेंट, याद रखना 85 से अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहे हों तो आप लोग रनिंग जरूर करना। क्यों? क्योंकि बेटा जब मेरे पास 15,000 बच्चों का सर्वे आया तो मैंने देखा उसमें 90 से 100 के बीच में बच्चे बहुत थे, 90 से 100 के बीच में बच्चे बहुत थे। और याद रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 10% सिर्फ वोट किए थे, जो 100 से 110 के बीच में थे, 100 से 110 के बीच में थे। तो कट ऑफ इनसे नहीं ली जाएगी 100 से 110 के बीच में, क्योंकि वो कुछ ही बच्चे थे। तो ओबीसी इतना। अगर हम एससी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की एससी 1-2 क्वेश्चन कम करना है। एससी की बात करें स्टूडेंट तो 80 से 85 क्वेश्चन सही होंगे तो आपका ये कन्फर्म है कि फाइनल रिजल्ट में आप आ जाओगे, वर्दी जरूर मिलनी तय है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, महिला वर्ग की भी बता रहे हैं स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो बताइएगा, एक वीडियो हम फिर ला देंगे। तो एसटी की बात करें वहीं 75 से 80 क्वेश्चन अगर होंगे तो कन्फर्म है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें स्टूडेंट, जो महिलाएं मेरे
कम्युनिटी पोल पर पोस्ट की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर जनरल में महिला कोई हो तो बेटा याद रखना 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो मेरी ये गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं अगर मेरी विसी बहनों को कोई वर्दी पहनने से रोक दे। 80 से 85 क्वेश्चन होगा तो सिलेक्शन 100% होगा। ओबीसी में वहीं अगर कोई हमारी विसी बहनें होंगी, याद रखिएगा 78 या 75 भी हम ले लेते हैं तो याद रखना अगर 80 होंगे तो भी सिलेक्शन होगा। अगर एससी की बात करें स्टूडेंट तो याद रखना 75 से 78 होंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करें स्टूडेंट 70 से 75 से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेरे पास बच्चों ने हाँ एससी 70 से 75, एसटी 70 से 75, जी दोस्तों, तो कंफर्म होगा आपका सिलेक्शन, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट फिर अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। चलो स्टूडेंट, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है, फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।